मेरे पेशेंट्स अक्सर मुझे कहते हैं कि कभी हमें बाहर जाना पड़ जाता है, कभी हम मेहमान होते हैं किसी के, तो मेहमान तो बेज़ुबान होते हैं, तो हमें मीठा खाना पड़ जाता है, सफ़ेद चीनी खानी पड़ जाती है, तो फिर हम क्या करें? तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगी कि आप चीनी भी खा लें और आपकी शुगर भी ना बढ़े। ये तिलिस्माती तरीका क्या है, ये मैं आपको भी बताती हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग इजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्सा महमूद और आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके खाने में सफ़ेद चीनी है तो उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये देख लें, मेरे पास एक बाउल रस मलाई का है और ये रस मलाई खाने से पहले मैं अपनी शुगर चेक कर रही हूँ, मेरी 87 है, ठीक है। और ये बाउल है रस मलाई के, ये आप देख सकते हैं 2 बॉल्स हैं रस मलाई के इसके अंदर। और इसके अंदर नॉर्मली जैसे रस मलाई बनती है ना, चीनी भी है, हाइड्रोजन ऑयल भी है और उसके अलावा इसके अंदर मैदा भी डलता है, ठीक है। सारा कुछ ये घर में बनी हुई है लेकिन डला हुआ इसके अंदर सारा कुछ है जो आपको किसी बाज़ार की रसमलाई में मिलता है। तो ये कि इसके अंदर मैं थोड़े से ड्रॉप ये स्टीविया के डाल लूँगी। ये मैंने ओराइज़ा का इलायची फ्लेवर्ड स्टीविया जो है ना, ये इसके कतरे डालें। इसके अंदर बहुत सारे और इनके पास रेंज है, वनीला है, सिनेमन है। इसके अंदर अच्छा लगेगा वनीला भी वैसे, लेकिन मैंने बहरहाल इलायची फ्लेवर जो है ना वो कतरे डाले हैं। अब मैं ऐसा करूँगी कि सारी रसमलाई जो है ये मैं खा लूँगी, ठीक है। और खाने के 1 घंटे बाद मैं अपना शुगर लेवल दोबारा चेक करूँगी, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि हमारा कितना बड़ा है। तो ये मैंने 1 घंटे का टाइमर लगा दिया। 1 घंटे बाद मैं दोबारा एक प्रिक करूँगी और देखूँगी कि अब मेरा शुगर लेवल जो है कितना है, बड़ा है घटा है कि उतना ही है, ठीक है। ये लो, ये देखें 78 हो गया। ये तो लिटरली रिवर्स हो गया। ये रीडिंग्स देख के आप यकीन करें मैं खुद हैरत से दंग रह गई। यानी कि जहाँ कहीं आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि आपकी पसंद के इंग्रेडिएंट से खाना बना हुआ हो, आपका मैदा शैदा ना डला हो, चीनी शीनी ना डला हो, उधर उसके अंदर आप थोड़े से ड्रॉप स्टीविया के डाल लें तो वो उस सारी शुगर को एंटी कर देगा। ये बात मेरे लिए खुद हैरान कुन थी। और ये कि आइडियल सिचुएशन तो यही थी कि ये रसमलाई हम चीनी की बजाय स्टीविया में बनाते हैं। स्टीविया वालों के ये ओराइज़ा का पाउडर भी मिलता है और मैं इंशाल्लाह रसमलाई बनाऊंगी ये ओराइज़ा का स्टीविया पाउडर डाल के। तो आप ऐसा करें, ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ये कि बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें और जो है ना ये उन सब लोगों के साथ शेयर कर लें जो डायबिटिक हैं। बाहर जाते हुए वो बाहर की शुगर कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे ये चैनल 10,000 सब्सक्राइबर से अबव पहुंचेगा ना, मैं ये स्टीविया वाली रसमलाई की रेसिपी ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। बहरहाल अब सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि बगैर स्टीविया के इस रसमलाई से कितनी कुछ शुगर रेज हो सकती है ना, मैं ये दोबारा एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। आप यकीन करें पिछले 12 साल में मैंने रसमलाई नहीं खाई थी। अब ये आपके लिए मैं एक दिन में 2 दफ़ा ये रसमलाइयाँ खा रही हूँ, ठीक है। ये देख लें अभी मेरा शुगर लेवल इसको खाने से पहले 73 है, ठीक है ना। और ये है, ये सारा ये वही रसमलाई है, ठीक है। ये अगेन मैं उसको इसी तरह खा रही हूँ, सिर्फ मैंने इसके अंदर ना स्टीविया के कतरे नहीं डाले। और मैं बार बार कहती हूँ मेरी रीडिंग्स आपकी रीडिंग्स के साथ नहीं टैली कर सकती। मैं डायबिटिक नहीं हूँ। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपने अपने ये सारे एक्सपेरिमेंट खुद अपने लिए करना है, ठीक है। ये 1 घंटे का टाइमर देखे मैंने लगा दिया और 1 घंटे बाद मैं दोबारा अपनी शुगर लेवल जो है वो ये चेक कर रही हूँ और ये 88 हो गई है, यानी कि 15 यूनिट शुगर बढ़ गई है, ठीक है। अब ये देख लें स्टीविया डालने से अगर कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो लैक्टोज नहीं ख़त्म हो रही इसके अंदर, ग्लूटेन नहीं ख़त्म हो रहा है इसके अंदर। हाँ, कोई नीडो डाला हुआ है तो हाइड्रोजन ऑयल डाले वो नहीं ख़त्म हो रहे, लेकिन चीनी 12 लिया के ख़त्म हो रही है। तो कहने की बात यह कि वंस इन वाइल बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल करने के लिए बेहतरीन हथियार है हमारे पास, ठीक है। ये ओराइज़ा स्टीविया पाउडर भी और कतरे भी हमारे क्लिनिक में अवेलेबल हैं। नीचे कमेंट से मुझे बताएं कि आपने किस चीज़ के ऊपर कौन सा स्टीविया डाल के चेक किया। तो अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।